अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी हैबिट को मजेदार कैसे बनाना है। अब सबसे पहले ना मैं चाहता हूं कि आप ये पहले वाला एकदम पोर्शन देखो। ठीक है, इसके अंदर आप जितने भी स्टेप्स ले लो ये सारे ड्राई पॉइंट्स हैं। यहाँ पे वो आपको बोल रहा है जगह से एसोसिएट करो, वक्त से एसोसिएट करो, एनवायरनमेंट से एसोसिएट करो और एक पहले की हैबिट से एसोसिएट करो। मान लिया, लेकिन क्या इसमें आपको मजा आ रहा है? नहीं, राइट। और अगर आपको कोई भी एक्शन काम करने में मजा नहीं आएगा तो आप वो एक्शन क्यों करोगे बॉस? तो यहाँ पे ऑथर ने इसके लिए ये पूरा का पूरा चैप्टर लिखा है। ठीक है, जहां पे वो आपको बोल रहा है कि लेट्स मेक इट इररेसिस्टिबल। ठीक है, इसलिए इसका नाम ये है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमको ये समझना है कि यू हैव टू मेक इट फील गुड। जब भी आपको कोई चीज अच्छी लगती है तभी आप वो करते हो। अब इसमें ये फील गुड का सीन आया कहां से? ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसको इन लोग ये बोलते हैं सुपर नॉर्मल स्टिमुलस। ठीक है, जब आपके दिमाग के अंदर कुछ चीजें ना एकदम हाईलाइट हो जाए, ये बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस में होता है, जहां पे वो आपको बोलेंगे कि बस आप लिम्बोर्गिनी खरीद सकते हो, आप तो आसमान में से कूद सकते हो, आपके पास प्लेन है। यही चीज इंस्टाग्राम करता है। जब आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो डुकाटी की, ऑडी की, आपके दिमाग में ना कहीं ये चीजें फायर हो रही है। ठीक है, अब ये ऑथर को कैसे समझ में आया और इसका लॉजिक क्या है पहले वो समझो। ऑथर ने इसमें इनके एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उनका नाम है निको टिनबर्ग। ओके, डच साइंटिस्ट है। 90s 40s की बात है, इंडिया आजाद हुआ था उस वक्त या उससे पहले के। इन्होंने एक एक्सरसाइज की थी जहां पे इन्होंने परिंदों को देखा, और जो परिंदे थे ना, वो जब अपने बच्चों के पास आते थे तो परिंदे के जो नोज थी, जो बीक थी, जो चोंच थी, उसके ऊपर एक रेड कलर का डॉट था। तो उसके बच्चे इस बीक पे मारते थे और वो उनको खाना देती थी। ये बेसिकली उनका कम्युनिकेशन था। तो एक दिन जब वो परिंदा उड़ गया तो ये जो साइंटिस्ट थे, ये बच्चों के पास गए, उन्होंने कार्डबोर्ड की एक नकली बीक बनाई, नकली चोंच बनाई और उसके ऊपर ना रेड कलर का डॉट दे दिया। अब जैसे उन्होंने दिया, उनको लगा था बच्चे थोड़ी इस पे रिएक्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने किया, बच्चों ने वापस उस चोंच पे पिक किया। ये चीज एक दूसरी जगह भी देखी गई है। यहाँ पे ऐसा था कि वो जो परिंदा था, अगर उसका अंडा, आई थिंक गूस है, अगर उसका अंडा गिर के थोड़ा दूर चले जाए ना तो उसको ऐसा झपट के वापस अपने घोंसले में लेके आती है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, उस अंडे की जगह एक बॉल डाल दिया। ठीक है, व्हाइट कलर का एक बॉल, प्लास्टिक का, और उनको लगा कि ये इसको थोड़ी झपटेगी, लेकिन उसके दिमाग में ये सर्किट चल रहा है कि जैसे ही वो जीरो देखती है वो झपटती है। ठीक है, और फिर उसने वापस झपटा। अभी इन्होंने एक लेवल इसको ऊपर लेके गया और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, उस बॉल की साइज बढ़ा दी। अब जितनी ज्यादा उन्होंने इस बॉल की साइज बढ़ाई, फॉर एग्जांपल पहले टेनिस बॉल था, तो अगर ये वॉलीबॉल रख देंगे ना तो उतनी जल्दी झपटेगी, क्योंकि उसको वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। सेम वे यहाँ पे जब वो बीक थी ना, तो उन्होंने क्या किया, उस बीक को बड़ा कर दिए, क्योंकि वो ज्यादा आइडेंटिफाई करने में इजी है। और जैसे ही उन्होंने बीक को बड़ा किया और ज्यादा बीक दिए, बच्चों को ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा खाना आ रहा है, उन्होंने उतनी जल्दी उसको पैक करना शुरू कर दिया, उस पर चोंच मारनी शुरू कर दी। ये सेम चीज आपके साथ होती है जब हम नहीं बोलते डिस्काउंट या खाना बहुत टेस्टी है, समथिंग लाइक दैट। ये एग्जैक्ट सेम चीज आपके साथ होती है। अब एक एक चीज बोलूंगा और माफ करना, पर दाल चावल, पापड़ और अचार, ये जैसे आपने सुना है ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, आपके मुंह में भी आ रहा ही होगा। हमें अपनी मम्मी की याद आती है, क्योंकि ये आधे इंडिया का कंफर्ट फूड है। बचपन में यही खा के बड़े हुए, यही अच्छा लगता था। ठीक है, अब जो भी, माफ करना इसलिए बोला मैंने क्योंकि जो भी लोग हॉस्टल में हैं उनको थोड़ी ज्यादा याद आएंगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा। ये भी सुपर नॉर्मल स्टिमुलस ही तो है। अब यहाँ पे इसको एडवर्टाइजमेंट वाले कैसे यूज करते हैं पता है? वो आपको बोलेंगे कि माँ के हाथ का स्वाद, घर का खाना, एकदम माँ के हाथों हाथों के खाने जैसा। वो कुछ नहीं कर रहे, वो आपके दिमाग में ये जो आपकी बीक करने की आदत है ना, वो इसी का यूज कर रहा है। ठीक है, जब आप इसको एकदम एक्स्ट्रा लेवल पे बढ़ा दो कि अरे कितना स्वादिष्ट खाना है, जितने भी हम मसालों की ऐड देखते हैं, अगर उन मसालों को आप घर पे लेके आओ, अगर वो प्रोडक्ट्स आप घर पे लेके आओ, आप खाना बना के देखो, आपका खाना वैसा नहीं बनेगा जैसे आपकी मॉम बनाती थी। लेकिन ये आपको बोल क्या रहे कि वैसा ही मिलेगा। ये इन्होंने जो हाइप किया है ना, इसको सुपर नॉर्मल स्टिमुलस बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं तो बेटर रहेगा।
अ सुपर नॉर्मल स्टिमुलस, ये यहाँ पे वो स्टोरी है जो मैंने अभी पढ़ी। अ सुपर नॉर्मल स्टिमुलस इज अ हाइटेंड वर्जन ऑफ रियलिटी। ठीक है, ये मिलेगा नहीं, बट ये आपको उतना ललचाएगा। अब ये ललचाने का आइडिया ऑथर के दिमाग में कहाँ से आया, ये मेन पॉइंट है। अब ये सुपर नॉर्मल स्टिमुलस का आइडिया ऑथर के दिमाग में कैसे आया, ये समझो। जब भी आप किसी भी हैबिट को समझने की कोशिश करोगे ना, तो एक सिंपल केमिकल है जिसके बारे में आपने 1000 बार सुना होगा अभी तक, जिसको हम लोग डोपामिन बोलते हैं। ठीक है, अब डोपामिन का लॉजिक क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपको चॉकलेट बार आपने खाए और आपको कुछ चीजें ऐसी है जो आपको खा के अच्छा ही लगेगा, ये आपके डीएनए के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल शुगर खा के किसी को बुरा नहीं लगता है। ठीक है, अपनी तारीफ सुन के किसी को बुरा नहीं लगता है, अच्छा दिख के किसी को बुरा नहीं लगता है, एसी में बैठ के किसी को बुरा नहीं लगता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जब आप उनको कंज्यूम करते हो ना, आपका डोपामिन रिलीज होता ही होता है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये केमिकल रिलीज हुआ और इसने आपके ब्रेन को बोला कि यार मजा आ गया। ठीक है, अगर ये चीज आपको ना मिले तो आपका डोपामिन लेवल कम हो जाता है। अब हमारा टॉपिक क्या था इस वीडियो का, कि किसी भी टॉपिक को मजेदार कैसे बनाएं, इसकी वजह से डोपामिन रिलीज करके। ठीक है, अब डोपामिन का सीन, अब आप अगर सोच रहे हो कि सरशार भाई ये तो फिर सिर्फ उन चीजों के साथ में होगा, फॉर एग्जांपल चॉकलेट बार, वो चीजें जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है सिर्फ उनके साथ ही होगा, मान लिया। लेकिन इन भाई साहब ने एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग ढूंढी थी, जो बहुत बहुत मतलब उसने मेरा सोचने का तरीका बदल दिया डोपामिन के बारे में। ठीक है, वो देखो। ऐसा समझो, एक स्टोरी पे जाते हैं। अच्छा, पहले खाने के बारे में बात कर लेते हैं। फूड्स दैट आर हाई इन डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट कीप द एक्सपीरियंस नॉवेल एंड इंटरेस्टिंग, एनकरेजिंग यू टू ईट मोर। दिस इज बेसिकली अगेन यूजिंग डोपामिन। ठीक है, यहाँ पे द मोर अट्रैक्टिव एन अपॉर्चुनिटी इज, द मोर इट इज लाइकली टू बिकम हैबिट फॉर्मिंग। आपने एक बार चॉकलेट खाई, आपको डोपामिन अच्छा लगा, तो आप दूसरी बार खाओगे, तीसरी बार खाओगे, चौथी बार खाओगे। अगर 15-20 बार खा लिया, वो हैबिट बन चुकी है, अब आप उसको छोड़ नहीं सकते बॉस। ठीक है, यहाँ पे ये यही बोल रहा है। इसके बाद में एडवर्टाइजर्स, जैसे हमने बात की, बहुत ज्यादा यूज करते हैं इस चीज का हर चीज में, कपड़े बेचने के लिए, खाना बेचने के लिए, गाड़ी बेचने के लिए, स्टेटस, हर चीज के लिए ये बहुत ज्यादा यूज होता है। अब अब यहाँ पे मेन टॉपिक आता है। ठीक है, इफ यू वांट टू इंक्रीज द ऑड्स दैट अ बिहेवियर will occur, then you need to make it attractive. उसको मजेदार बनाना ही पड़ेगा। While it is not possible to transform every habit, क्योंकि हर हैबिट को हम लोग इंटरेस्टिंग नहीं बना सकते और सुपर नॉर्मल स्टिमुलस नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको मोर एंटाइसिंग तो बना ही सकते हैं। अभी इसको समझने के लिए हमको क्रेविंग समझनी पड़ेगी। ठीक है, वही डोपामिन के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये डोपामिन का फीडबैक लूप क्या है ये समझो, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऐसा समझिए कि ये क्यू है जो हमारा पहला पार्ट है, दूसरा है क्रेविंग, तीसरा है रिस्पॉन्स। ओके, रिस्पॉन्स, और चौथा है रिवॉर्ड। ये हमने पढ़ा है, आपको भी पता है, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग पता है। लेकिन एक स्टोरी से शुरू करता हूं, मजा आएगा सुनना। ठीक है, ऐसा समझो कि एक पानीपुरी वाला भैया है, आपकी बिल्डिंग के सामने ही है। ठीक है, आपको पता नहीं क्यों उसके पास नहीं जाना, आपको शायद वो अच्छा नहीं दिखता, आपको हाइजीनिक नहीं दिखता, आपको लगता है कि इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होगा, किसी भी रीजन से आपको इस पानीपुरी वाले के पास नहीं जाना है। सिंपल लॉजिक। आपका अभी तक कुछ करने का दिल नहीं हो रहा है, आपकी खिड़की के सामने ही वो पानीपुरी वाला है, आपको फर्क भी नहीं पड़ता। एक दिन आपके दोस्त ने बोला कि यार सुनना, चल पानीपुरी खाते हैं। आपने बोला नहीं, मेरे को उधर नहीं खाना। उसने बोला अरे चलना यार। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, क्यों तो आपको आया ही नहीं, क्रेविंग भी आपको आई नहीं, रिस्पॉन्स फिर भी आया। ठीक है, कि आपने उस इंसान के साथ आप चले गए पानीपुरी खाने। अब हो सकता है वो इंसान दुनिया की सबसे बेस्ट पानीपुरी बनाता है, जैसे आपने खाया ना, यहाँ पे डोपामिन रिलीज हुआ और आप हिल गए, आप बोले यार इतना अच्छा, मुझे पता ही नहीं था। अब अगली बार क्या होगा पता है, आपका अजम्पशन ये है, आप ये अज्यूम कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है देखना, कि आपको पानीपुरी खाने का दिल होगा तो डोपामिन नहीं आया, उसके बाद क्रेविंग आई तो भी डोपामिन नहीं आया, रिस्पॉन्स हुआ तो भी डोपामिन अभी आना शुरू हुआ है, और फिर रिवॉर्ड पे डोपामिन मिलेगा। करेक्ट? गलत। ये डिफरेंस है जो नया है। ठीक है, होता ये है इन रियलिटी कि हमारा जो दिमाग है ना, वो प्रिडिक्टिंग मशीन है, प्रिडिक्टिंग मशीन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये समझो
अभी जैसे मैंने दाल चावल का एग्जाम्पल लिया था, आपके दिमाग में बत्ती जली थी। अगर मैं केक बोलूं, चॉकलेट बोलूं, अगर मैं बोलूं वेकेशन, पार्टी, ब्रेक्स, ठीक है, आपके दिमाग को सोच के ही अच्छा लग रहा है, आपने किया नहीं है अभी तक, पर अब आपका दिल करेगा, अब आपके दिमाग में चीजें आएगी, ठीक है। ये क्या हो रहा है पता है, हमारा दिमाग ना प्रिडिक्ट करता है कोई भी चीज, और यही विजुअलाइजेशन में भी गेम है कि जब आपका दिमाग कोई क्यू प्रिडिक्ट कर रहा है तो यहाँ पे डोपामिन रिलीज हो जाता है। फिर आप आगे जाओगे, क्रेविंग आपकी खत्म होगी, या हाँ, क्रेविंग यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि अब आपको ये फीलिंग याद आई है ना, तो आपको इसको करना है, ठीक है। अब अगर आप रिस्पॉन्ड करते हो और आपको डोपामिन नहीं मिलता है, और उसने समझ लो ना दूसरी बार आप खाना खाने गए, टेस्ट अच्छा ही नहीं था, तो यहाँ पे डोपामिन में मजा ही नहीं आया। लेकिन लेट्स जस्ट से, अगर आप पहले, आपका डोपामिन यहाँ पे रिलीज हुआ, फिर आप क्रेविंग आपने की, उसके बाद में आपने रिस्पॉन्ड किया और आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगा, पहली पूरी उसने बहुत फीकी दिया, अच्छी नहीं थी, कुछ उसका मूड खराब था, हो सकता है। उसने जो दूसरी पानी पूरी दिया ना आपको, वो आपको अच्छी लगी, तो आपको वापस आपका डोपामिन ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि डोपामिन कब रिलीज होता है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्यू पे ही डोपामिन आता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने डायग्राम बनाया है, वही जो मैंने बनाया, मेरे को एक बार बता लेना तो, ठीक है। तो ये डोपामिन का फीडबैक लूप है। विदाउट डोपामिन डिजायर खत्म हो जाएगी, जैसे आप उस पहले पानीपुरी के वाले के पास पहले कभी गए ही नहीं, ठीक है, डिजायर ही नहीं थी क्योंकि डोपामिन ही इतना, ओके। और अगर डिजायर हटा दोगे तो एक्शन होगा ही नहीं, आपका जाने की इच्छा होगी नहीं, आप हो सकता है भूखे रह जाओ पर आप उधर जाके खाओगे नहीं, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे अब डोपामिन इज नॉट द ओनली केमिकल, देयर आर अ लॉट ऑफ केमिकल्स, पर हमारा डोपामिन के साथ में जो भी रिश्ता है वो डोपामिन से हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बात यह है कि आप रिवॉर्ड एंटीसिपेट कर रहे हो बॉस, ये फुलफिलमेंट नहीं है, ये रिवॉर्ड आपको जो डोपामिन मिल रहा है ना, वो सिर्फ एंटीसिपेशन से मिल रहा है। एक और इसका एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। ऐसा समझो कि आप फोटोग्राफर हो और एक कंपटीशन का स्लिप लगा है, और कंपटीशन के अंदर उन्होंने प्राइज नहीं दिया है, उन्होंने बोला है बस पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दे देंगे। आपका डोपामिन रिलीज उतना नहीं होगा, आपको उतना दिल नहीं करेगा, आपको डिजायर ही नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं अभी के अभी बोलूं कि 25 लाख प्राइज मनी, अब तो जो फोटोग्राफर नहीं भी है ना वो भी पार्टिसिपेट करेगा, जिसको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट नहीं है वो भी पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि अब आपका दिल कर रहा है। आपको प्राइज मनी नहीं मिला है, आप खाली एंटीसिपेट कर रहे हो कि आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। अगर मैं इसको एकदम हाइप कर दूं तो मैं सुपर नॉर्मल स्टिमुलस यूज कर रहा हूं कि 1 करोड़ प्राइज है, आपको थोड़ा उसको बिलीवेबल रखना है। लेकिन जैसे 25 लाख जो मैंने बोला था, वो भी कौन देता है फोटोग्राफी में प्राइस, इंडिया में तो नहीं मिलता इतना। लेकिन आप ये भी सुपर नॉर्मल स्टिमुलस है ना, क्योंकि आप 1,000 पे बोलोगे ठीक है, 2,000 पे नॉर्मल है, अगर एकदम इसको मैं हाइटन अप कर दूं तो अब ये सुपर नॉर्मल स्टिमुलस हो गया, आप रिएक्ट करोगे ही करोगे। ये हर चीज में होता है, डिस्काउंट में, बिग ब्लैक फ्राइडे सेल, वो और क्या है, ये तो है, ठीक है। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, अच्छा, इन्होंने वही डायग्राम बनाया है, ठीक है, मैंने यहीं से देख के डायग्राम बनाया कि आपने पानी पूरी को एंटीसिपेट किया, आप खाने गए, अच्छी नहीं लगी, अच्छी लगी, वापस डोपामिन आ जाएगा। अब गेम ये है ना कि आपके दिमाग के अंदर ये बार बार आपको एक्शन लेने बोलते रहेगा, वापस उस हैबिट को करने बोलेगा, ठीक है, 100%। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, वांटिंग वर्सेस लाइकिंग का। लाइक करना मतलब किसी भी चीज को पसंद करना, वांट करना मतलब चाहना। यहाँ पे क्या आपको वो चीज मिली है, नहीं। यहाँ पे क्या आपको चीज मिल गई और आपने उसको लाइक कर ली है, हाँ। लेकिन हमारा जो दिमाग है ना, वो यहाँ पे 100% फायर करता है, यहाँ पे सिर्फ 10% फायर करता है। इसको समझने के लिए ऐसा समझो कि आप ब्रेक प्लान कर रहे हो, तो जब हम ब्रेक प्लान करते हैं, हम नहीं हजार चीजें बनाते, या कोई भी हमें नई चीज खरीदनी हो कि अरे अगर मेरे पास आईफोन आ गया या मैंने नई गाड़ी ले ली तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, वहां पे जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आपने हजार प्लान बना लिए, कब, जब आप चीज को वांट कर रहे हो। कोई फ्रेंड आने वाला है, किसी फ्रेंड से मिलने वाले हो, हजार प्लान होते हैं हमारे, ठीक है। पर अगर अगर आप ब्रेक ले रहे हो, हजार प्लान है आपके, पर अगर एक बार वो चीज हो तो थोड़ा ये नहीं होता कि हम बोलते हैं अरे हाँ इतने प्लान बनाए थे उसमें से इतना ही हुआ। ये वही कॉन्सेप्ट है, आपकी वांटिंग के टाइम पे ना 100% चीजें फायर होती है,
लाइकिंग के टाइम पे सिर्फ 10%। तो हमको वांटिंग से लेना देना है बॉस। हम यहाँ पे हमारा गेम खेलेंगे, यहाँ पे हमारी हैबिट बदलेंगे, ठीक है। अब हम हैबिट कैसे बदलेंगे ये देखते हैं। तो आप एक चीज कर सकते हो जिसको बोलते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग। अभी तक यहाँ पे सारी चीजें ड्राई ड्राई चल रही थी, अब यहाँ पे हम उनको मजेदार बना रहे हैं। मजेदार बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट क्या है? उसके साथ जिसके साथ मजा है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, आपको मुझे बादाम खिलानी थी, आप नहीं खा रहे हो, बादाम की आदत मुझे आपको देनी है, राइट। अगर मैं बादाम को चॉकलेट के अंदर कोट करके दे दूं जैसे बहुत सारी कंपनीज करती है, तो क्या आप खाओगे? हाँ आप खाओगे, राइट। यहाँ पे यही चीज हो रही है, आपको ना टेम्पटेशन के साथ उन्होंने बंडल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप, अब ये एग्जाम्पल समझना प्लीज, कि फॉर एग्जाम्पल अब मैंने ना ये बुक मैंने ऑनेस्टली पढ़ा था पिछले दिसंबर में, ठीक है, जब मैंने इसको थ्रू पढ़ा था और उसके बाद मैंने बोला था कि इस पे मैं सीरीज बनाऊंगा। तो इसमें से कुछ चीजें मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया था। इसमें से एक चीज जो मैंने अप्लाई करना शुरू किया और वो अब हैबिट बन चुकी है, वो ये है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं गाने नहीं सुनूंगा अनटिल एंड अनलेस, क्योंकि मैं गाने सुनता हूँ वो बहुत ज्यादा चीजों को डिले कर देता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता है, इतना हेल्पफुल नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने ऐसा बोला कि मैं इस हैबिट को पूरी तरह क्विट भी नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम नॉट इन द सपोर्ट ऑफ लिसनिंग सॉन्ग्स, बट मैं क्विट नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक काम करता हूँ ना, एटलीस्ट इसको यूज कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो मैंने अपने दिमाग को बोला कि मैं सिर्फ गाने तभी सुनूंगा जब मैं या तो वॉकिंग कर रहा हूँ या तो रनिंग कर रहा हूँ। तो मेरे फोन में से विंक, गाना, स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक सब उड़ा हुआ है। अभी भी मेरे फोन में देखोगे जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, आपको ये एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। मेरा जब भी वो गाना सुनने का दिल करता था, मैं क्या करता था, जूते पहनता था या चप्पल पहनता था, नीचे जाता था, वॉकिंग करता था। तब उतरते टाइम, अभी भी जब मैं लिफ्ट में चढ़ा हूं, ठीक है, तब मैं जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड पे रखूंगा। हर बार ये होता है कि मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट होता है, फिर नीचे जाके मोबाइल डेटा ऑन करता हूँ, ये हर बार का सीन है। बट अभी थोड़ी थोड़ी हैबिट में आ रहा है। बट हाँ, क्योंकि लिफ्ट में नहीं आता ना इंटरनेट, फिर आप लिफ्ट से बाहर निकले तब वो एप्लीकेशन डाउनलोड हुआ। अभी जब तक मैं चल रहा हूँ 25 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, तब तक मैं गाना सुनूंगा। होता यह है कि अब ऐसा होने लगा है कि जब भी मेरा गाना सुनने का दिल करे ना, मेरा हाथ फोन की तरफ नहीं जाता, मेरा हाथ दरवाजे की तरफ जाता है। और ये रियल में हो रहा है, ठीक है। अब आप अपनी हैबिट्स को उन चीजों से कनेक्ट कीजिए जो आपको पसंद है। अब एक चीज पे बाद में आएंगे, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, थोड़ा रुक जाओ फिर मैं एग्जाम्पल बोलूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे टेम्पटेशन बंडलिंग समझा, आपको इसी का इस्तेमाल करना है। आपने ये जो टाइम, हैबिट, एक्शन है ना, इसके साथ में एग्जिस्टिंग हैबिट है, इसको ऐसी चीज के साथ में करो जो आपको अच्छी लगती है। तो क्योंकि आपका दिल बार बार अच्छी चीज करना चाहेगा जो आपको पसंद है, तो आप ये एक्शन भी कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम, एक बार पढ़ लेता हूं इसको। टेम्पटेशन बंडलिंग वर्क्स बाय लिंकिंग एन एक्शन यू वांट टू डू विद एन एक्शन यू वांट टू डू, ठीक है। अब इन्होंने ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया, ये हमारे साथ भी होता है, ठीक है। और इसका मैं गारंटी से, मतलब मेरे को लगता है बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे। फॉरेन में ना जो एबीसी नेटवर्क्स है, ठीक है, उन्होंने एक टेलीविजन टाइम आता था, अपने यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कोई ब्रेक का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फॉरेन में थर्सडेज को उन लोग शायद ब्रेक्स लेते हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया कि जो भी चीज इंसान अपने ब्रेक में करता है, पॉपकॉर्न खाएगा, चिल करेगा, कोल्ड ड्रिंक पिएगा, उसको इसके साथ क्लब कर दिया कि आप ये टीवी देखते देखते कर सकते हो। यहीं से नेटफ्लिक्स एंड चिल का कॉन्सेप्ट आता है कि बस चिल ही करना है ना, नेटफ्लिक्स ऑन कर लो, आप चिल करो ना या करो, नेटफ्लिक्स की बिक्री हो रही है। अब कितने लोग लंच करते करते तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, या खाना खाते खाते तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं। उन्होंने ऐसे टाइम पे उसको जोन किया था, 8:30 का टाइमिंग होता था उसका, कि आप वो खाते खाते क्या लगाना है, कुछ नहीं मिल रहा है, तारक मेहता लगा लो। अब इतनी हैबिट हो गई है कि जब आप खाना खाने बैठते हो ना, अगर आप तारक मेहता नहीं लगाओगे, अब आपकी फ्रेंड सर्कल में एक दोस्त होगा ऐसा जिसको जरूरी है तारक मेहता देखना। इन्होंने वही किया है, इसका इस्तेमाल उन्होंने किया है, हम भी करेंगे। हम खाना खाने के साथ में, पानी पीने के साथ में, सांस लेने के साथ में, वॉकिंग करने के, सांस लेना बहुत हैवी एग्जांपल हो जाएगा, मैं खाली सुपर नॉर्मल स्टिमुलस दे रहा हूं मैं तुम लोग को, ठीक है, एग्जैजरेट कर रहा हूं, बट बोलने का मतलब ये है कि जो भी चीज आपको अच्छी लगती है उसके साथ इसको बंडल कर दो।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी को फ्रेंड्स देखना पसंद है तो आप डाल दोगे फ्रेंड्स देखते देखते मैं ये काम करूंगा, मैं बेसिकली मैं वॉकिंग करूंगा, रनिंग तो नहीं कर सकते, या मैं होमवर्क करूंगा, या मैं मेरी हैंड राइटिंग इंप्रूव करूंगा, या मैं ये सुनते सुनते कुछ लिखूंगा। आपको जो भी हैबिट डालनी है आराम से हो जाएगी। अब यहाँ पे ना इसमें एक बंदे ने एक्चुअल में ये किया था, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो भाई साहब ने क्या किया, अपनी बाइक को ना अपनी टीवी से कनेक्ट कर लिया, और अगर वो पैडल एक स्पीड पे करेगा तो ही टीवी का शो चलेगा। तो अनटिल एंड अनलेस वो पैडलिंग नहीं कर रहा है टीवी नहीं चलेगी। तो अगर उसको टीवी देखना है, उसको टीवी देखना बहुत पसंद है, वो गारंटी से पैडल करेगा। ठीक है, ऐसे करते करते उसको आदत हो जाएगी, ऐसे करते करते उसकी कैलोरीज बर्न हो रही है। आपको अगर रन पे जाना है, आप ऐसे किसी इंसान के साथ जाओ जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, जिसको रनिंग पसंद है, आपको अपने आप आदत हो जाएगी। ठीक है, ये क्रेविंग बोल रहा है। अब you're more likely to find a behavior attractive if you get to do one of your favorite things at a time। आपको बिहेवियर तब ज्यादा अच्छा लगता है जब आपकी फेवरेट थिंग इसके साथ हो। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसको यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले यू लुक एट व्हाट गिव्स यू अ किक। आपको डोपामिन कौन सी चीज देती है, क्योंकि डोपामिन कब मिल रहा है, चीज खत्म होने पे नहीं मिल रहा है, पहले मिल रहा है। कई बार, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना है, ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद समराइज कर देंगे हम लोग बुक को। कई बार ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मैं गाना सुनने के लिए नीचे उतरा था, बराबर, मैं नीचे उतरा, वॉकिंग करने लगा, मुश्किल से स्पॉटिफाई या कुछ डाउनलोड किया, उतने में मेरे को कॉल आ गया, मैंने कॉल उठाया, मैंने बात करना शुरू किया। अब अगर मैं घर पे होता तो मैं बेड पे लेटे लेटे या कुर्सी पे बैठे बैठे बात करता, पर क्योंकि मैं नीचे हूं, मैं घूम रहा हूं, अब मैं उसको भूल चुका हूं, अब वो मेरे लिए सबकॉन्शियस बन गया है, अब मैं चलते चलते बात कर रहा हूं। अब मैंने, अगर कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, 25 मिनट 30 मिनट बात किया, उसके बाद ऐसा लगा कि हाँ अब मैं थक गया हूँ, घर पे आना है, मैं घर पे वापस आ गया, मैंने गाना सुना ही नहीं। मोटिवेट किसने किया था, गाना सुनने ने। क्यों, क्योंकि क्यू का जो फर्स्ट प्रोसेस है उसमें डोपामिन रिलीज हुआ था, ये सोच के कि मैं गाने सुनूंगा, उस पर मैंने रिएक्ट किया क्योंकि मेरे को रिवॉर्ड चाहिए था, बाद में मैं भूल गया कि मुझे वो चाहिए था। अब मैंने ये तो नहीं किया, लेकिन मेरी हैबिट फॉर्म हो गई है। यहाँ पे ये वही बोल रहा है। ठीक है, अब इसके साथ में और एक चीज यूज कर सकते हो आप ये बोल सकते हो कि टेम्पटेशन बंडलिंग समझा, हैबिट स्टैकिंग हम लोग ने पिछले इसमें सीखा था कि एक हैबिट के साथ में, एक गाड़ी के डब्बे के साथ में दूसरा गाड़ी का डब्बा जोड़ दो, इंजन के साथ में पीछे का रेल का डब्बा जोड़ दो तो दोनों साथ में जाएंगे, राइट। ये एग्जैक्टली वही चीज बोल रहा है। हैबिट स्टैकिंग के साथ में टेम्पटेशन बंडलिंग जोड़ दे तो क्या होगा, मैं एक काम करूंगा जो ऑलरेडी मेरी हैबिट है, वो तो मैं ऐसे ही करता ही हूं, उसके लिए मेरे को डोपामिन की भी जरूरत नहीं है, उसके साथ में वो हैबिट करूंगा जिसकी मुझे जरूरत है। जब मैंने ये हैबिट कर ली है जिसकी मुझे जरूरत है, उसके साथ बाद में मैं वो हैबिट करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कल ही ये वीडियो की जब मैं स्क्रिप्ट बना रहा था, मेरे को इस्लाम का मैच देखना था, जो यूएफसी का अपना फाइटर है। ठीक है, मैंने मैच देखा और देखते देखते रियलाइज किया कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मैं बोला पहले मैं काम खत्म करता हूँ, 20-25 मिनट कई काम था, फिर मैच देख लूंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे को मैच देखना था यूएफसी का, इसको मैंने ज्वाइन किया इसके साथ, स्क्रिप्ट बनाने के साथ में, ये हैबिट में मुझे पढ़ना है। तो अब अगर ये तो एक बार का एक्शन है, लेकिन अगर मैं इसको रिपीट कर दूं तो फिर आपकी कई चीजें सॉल्व नहीं हो जाएगी। अब डूइंग दिस थिंग यू नीड टू डू मीन्स यू गेट टू डू वॉट यू वॉन्ट। अगर मैं ये चीज करूंगा तो मुझे वो करने मिलेगा जो मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार समराइज करते हैं। यू मेक इट अट्रैक्टिव, मोर लाइकली इट इज टू बिकम अ हैबिट फॉर्मिंग थिंग। When dopamine releases or rises, so does our motivation to act। ठीक है, ये जो मोटिवेशनल वीडियो है ना, ये कुछ नहीं, आपको सिर्फ डोपामिन के इफेक्ट्स दे रहा है। ठीक है, द स्ट्रेटेजी इज टू पेयर एन एक्शन विथ व्हाट यू वांट विद एन एक्शन यू नीड टू डू। अभी एक छोटू सा अनाउंसमेंट है, और अनाउंसमेंट ये है कि मैं एटॉमिक हैबिट की फ्री वर्कशॉप करने का सोच रहा हूँ, जहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सच्ची हैबिट बनाना है, और मेरी एक्सरसाइज में मैं कुछ हैबिट्स पे अच्छे से काम कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो आई विल टेक अ ग्रुप ऑफ 5 to 10 पीपल। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, कुछ फैंसी नहीं है। ठीक है, हफ्ते में डिसाइड करेंगे एक दिन जब हम सब मिलेंगे, और मैं तुम लोग को जितना भी मुझे आता है हैबिट फॉर्म करने में मदद करूंगा, और आप भी मेरे को फॉर्म करने में मदद कर सकते हो। मैं कोई गुरु नहीं हूँ बॉस, मैं सिर्फ गाइड हूँ। ठीक है, तो जब हम लोग ऐसी कम्युनिटी बनाएंगे ना,
और हम लोग अगले 1 महीने के लिए चीज करते, तो उम्मीद है कि जो हैबिट आप फॉर्म करना चाहते थे, क्योंकि आप अकाउंटेबल रहोगे, क्योंकि आप उसको जोर से बोलोगे, क्योंकि आप उसके बारे में कॉन्शियसली सोचोगे, तो आप उस पर ज्यादा फ्लो कर सकोगे। उसके अंदर मैं कुछ समझाने नहीं वाला, क्योंकि मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। उसके अंदर हम लोग डिस्कशंस करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट ले, जैसे आदित्य है तो 5 मिनट आदित्य बोलेगा कि उनको क्या हैबिट फॉर्म करनी है। अगर हम उसको कोई टिप दे सकते हैं तो हम वो टिप दे देंगे, गाइड कर देंगे। फिर दूसरा इंसान, फिर तीसरा इंसान, सबको बोलने मिलेगा, सबको समझने मिलेगा, सबको हैबिट फॉर्म करने मिलेगा। और क्योंकि अगले हफ्ते वापस मिलना है, 10 लोगों को बेसिकली रिपोर्ट करना है कि आपके साथ क्या हुआ था, तो वो हैबिट होपफुली ज्यादा अच्छे से फॉर्म हो जाएगी। अब और एक चीज है, ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि 3 चैप्टर थे। उसमें से मैंने एक ही चैप्टर का वीडियो बनाया, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है और पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छी है। और अगर मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा ना, तो ऐसा लग रहा है कि यार तो फिर तो मैं खाली बैठ के बुक रीड करके वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अभी चैप्टर वाइज जाएंगे रादर देन पूरा बल्क उठाना, क्योंकि 1 घंटे का अगर मैं तुमको वीडियो दूं तुम भी देख नहीं पाओगे। ठीक है, और सच बोलूं तो मैं भी उतनी इन्फॉर्मेशन कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ इतना कवर किया है। ये बाकी है, ये पूरा बाकी है, और ये सिर्फ क्रेविंग में आता है। ठीक है, तो अभी और 2 वीडियो आएंगे क्रेविंग के ऊपर, फिर अपन चैप्टर बाय चैप्टर जाएंगे। हाँ, कोशिश ये करूंगा मैं, और प्रॉमिस भी कर ही सकता हूँ कि मैं वीडियोस बहुत जल्दी निकालूंगा अभी, क्योंकि एक एक चैप्टर रहेगा ना, तो फास्ट फास्ट आएगा। ठीक है, हाँ, जितने भी लोग स्टोइसिज्म के लिए वीडियो देखते हैं उनको मैं शॉर्ट्स पे डाल रहा हूँ, 3 मिनट के शॉर्ट्स, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। क्योंकि स्टोइसिज्म के अंदर क्या है पता है, वो थॉट प्रोसेस सॉलिडिफाई करने के लिए ना, वो एक ही एडवाइस को बार बार रिपीट करता है। तो एटलीस्ट क्या होता है, एक पेज के अंदर बोला है झूठ मत बोलो, दूसरे पेज में भी लिखा है झूठ मत बोलो, तीसरे पेज में भी लिखा है झूठ मत बोलो। ठीक है, वो इसलिए लिखा है कि आपको रिमाइंडर मिल सके, लेकिन उस रिमाइंडर के लिए कई बार मतलब वीडियो बनाते टाइम ऐसा होता है कि यार इसमें मैं बोलूँ ही क्या। राइट, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं, मैं वापस बोलूंगा आप बोलोगे भाई पका रहे हो। राइट, तो इसके लिए वी विल बी टेकिंग दैट ऑन शॉर्ट्स, पूरा बोर्ड पे जैसे मैं लिखता था एग्जैक्टली वैसे ही। अगर उसमें कोई कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है अपन उस पर फुल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो स्टोइसिज्म अपन यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाल देंगे बोर्ड स्टाइल, एटॉमिक हैबिट इधर, क्योंकि आई थिंक ये बुक दिखा के इसको अगर मैं बोर्ड पे रख के पढ़ा होगा ना, तो ये जूम इन जूम आउट में इसका पूरा पिक्सेलेट हो जाएगा। ठीक है, तो बुक इधर, वो उधर। ठीक है, सो आई रियली होप इट हेल्प्स। अच्छा लगे तो दुआ में याद रखना यार। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, प्रोबेबली परसों।